आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं सुनकर प्रजापति। आज मैं आपको बताने वाला हूं रिलेशन का सेकंड यानी कि जो हमारा आगे का पार्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उनको देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को देखें। 100% आपको बहुत अच्छी तरह का समझ में आएगा, आई प्रोमिस यू। चलिए, तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा सिमेट्रिक रिलेशन की, आगे के वीडियो में बात करूँगा ट्रांजिटिव रिलेशन की, ठीक है। चलिए आइए तो जिक्र करते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। आ रिलेशन, ठीक है, आ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड symmetric. A relation R on set A is called symmetric if A comma B belongs to the relation R. So this implies that B comma A also belongs to the set R, that means relation R, for all A comma B बिलोंग्स टू द सेट ए। मैंने क्या लिखा है कि रिलेशन आर है, ठीक है, किस पर, सेट ए पर। वो सिमेट्रिक कब कहलाएगा, जब उस रिलेशन यानी कि उस सेट का जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे वहां से आपको बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे। तो उस ऑर्डर पेयर का आपके पास ए कॉमा बी कोई एक ऑर्डर पेयर जो रिलेशन आर में आपके पास है, और जस्ट इसकी पोजिशंस को इंटरचेंज करो तो क्या आ गया, बी कॉमा ए। और बी कॉमा ए भी अगर आपके पास आर में प्रेजेंट है तब हम आर को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। तो आर को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक, ठीक है। इसी चीज को मैं और कैसे लिख सकता हूं, जैसे देखिए, अगर आपका ए जो है वो बी से रिलेट कर रहा है, दिस इंप्लाई दैट अगर बी जो है वो आपका ए से भी रिलेट कर गया तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि ए कॉमा बी जो है वो आपका सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ए कॉमा बी किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि आर जो है वो सिमेट्रिक है, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। आर क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। इस चीज को मैं एग्जांपल से समझा सकता हूं बहुत आसानी से, ठीक है। वैसे तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन आर में है, उसके एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, यानी कि उनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करना है, और इंटरचेंज करने के बाद देखना कि वो भी ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, रिलेशन के पेयर्स में है या नहीं है। अगर है दैट मीन्स रिलेशन सिमेट्रिक है, और नहीं है तो रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या देखना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा, फिर हमको क्या देखना होगा, जस्ट इनको इंटरचेंज करके देखना है कि बी कॉमा ए कहीं प्रेजेंट है या नहीं है तो सिमेट्रिक है, नहीं है तो नहीं है। चलिए देखो, मैं एक रिलेशन में एक पहले सेट लिख लेता हूं। जैसे मान के चलो मेरे पास कोई एक सेट है और उस सेट में मैंने लिखा है 1 कॉमा 2 कॉमा 3। अब मैं एक रिलेशन इस पर डिफाइन कर रहा हूं, क्या रिलेशन है, ठीक है, 1 कॉमा 1, ठीक है, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1, 3 कॉमा 2 और 2 कॉमा 3, ऐसे करके मैंने डिफाइन कर दिया रिलेशन। देखो, इस रिलेशन में जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपके सेट से बाहर नहीं है, क्योंकि सेट में 1 2 3 थे तो 1 से 3 तक ही लिए मैंने एलिमेंट्स, ठीक है। और आप अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो ये सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, मतलब सारे पेयर आपको मिल जाएंगे, ठीक। अगर मैं जिक्र करूं सिमेट्रिक रिलेशन की तो सबसे पहली बात है, मेरी बात ध्यान से सुने, अगर आपको रिलेशन में सेम नंबर का ऑर्डर पेयर मिल जाए, सेम नंबर कहने का मतलब क्या हो गया, 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, ऐसा कुछ। अगर आपको रिलेशन में सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मिल जाए उस पे तो आप सिमेट्रिक चेक करो ही मत। क्यों नहीं चेक करें सर सिमेट्रिक, इसलिए चेक मत करो क्योंकि उनकी पोजीशंस को अगर आप इंटरचेंज करोगे भी तो देयर इज नो चेंज इन द ऑर्डर्ड पेयर। सो दैट्स व्हाई दे आर ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड दे आर ऑलरेडी फुलफिल द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक, ठीक है। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, जिस एलिमेंट के नंबर सेम हो, यानी जिस पेयर के नंबर सेम हो, तो नंबर सेम कहने का मतलब क्या हुआ सर, जैसे 1 कॉमा 1 है, ठीक है, 2 कॉमा 2 है, 3 कॉमा 3 है, ठीक है, 4 कॉमा 4 है, इस प्रकार से।
तो इस प्रकार के एलिमेंट पे आपको सिमेट्रिक चेक करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनके ऑर्डर पेयर को इंटरचेंज भी करोगे, अगर आप इनके ऑर्डर पेयर को इंटरचेंज भी करोगे तो ये एज इट आपको नजर आएंगे, जैसे पहले हैं सेम उसी प्रकार के पेयर्स नजर आएंगे, कुछ भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी बदलाव नहीं होता है। इसलिए आप इन पर सिमेट्रिक चेक करना मतलब टाइम को बर्बाद करना, इसलिए आप इस पर सिमेट्रिक चेक करें ही नहीं। तो कहाँ चेक करेंगे सर? इसको छोड़ करके बाकी एलिमेंट पे चेक करो। ठीक है, इनको छोड़ करके बाकी पेयर्स पे आप चेक करो। जैसे देखो 1,2 है, क्या है 1,2, तो हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे कि 1,2 जो है वो मेरा रिलेशन में है। ठीक है, 1,2 मेरे रिलेशन में है, तो इस रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए भैया? 2,1 जो है वो भी R में होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा। तो देखते हैं हम 1,2 2,1 है, दोनों है, तो R आपका सिमेट्रिक हो गया। R क्या होगा? सिमेट्रिक। जबकि 1 और 2 किसका एलिमेंट है? सेट A का। तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिखोगे कि फॉर ऑल 1,2 जो है वो सेट A का एलिमेंट है। ठीक, आप सोचिए अगर मैंने 1,2 चेक किया तो 2,1 चेक करोगे तो 2,1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1,2, तो बात बराबर हो गया। आइए हम बात करते हैं 3,2 पे। अगर हमने बोला कि 3,2 जो है वो मेरा रिलेशन R में है और इस रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए 2,3 को भी R में होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2,3 और ये 2,3 जो है वो किस में होना चाहिए? R में। तो देख लेता हूँ, देखो यहाँ 3,2 भी और 2,3 भी, दोनों की दोनों R में है। जबकि 2 और 3 जो है वो किसका एलिमेंट है? आपका सेट A का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? सेट A का एलिमेंट है। तो आप R के बारे में क्या बोलोगे? आप R के बारे में बोलोगे कि R इज सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक। तो R जो है बच्चों वो आपका क्या आ चुका है? सिमेट्रिक आ चुका है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ और भी बातें बताऊंगा। ठीक है, इसी में एक चीज और बताता हूं, उसके बाद मैं एग्जांपल आपको दूंगा। देखो, आपको मैंने इनवर्स रिलेशन बताया है। अब आप सोच रहे हैं सर कब बताया? अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। मैं यहां पर इस R का इनवर्स लिखने वाला हूं। ठीक है, इनवर्स का मतलब क्या होता है कि हम हर एक पेयर के एलिमेंट्स की पोजीशन को क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस R का R इनवर्स लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बताइए? अगर मैं इस R का R इनवर्स लिख रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 1 को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तब भी हमको 1 ही मिलेगा। इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? 2,1 और इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? 1,2। इसको इंटरचेंज करेंगे तो 2,3 और इसको इंटरचेंज करेंगे तो 3,2 ऐसे करके। ठीक है, समझ में आई बात? तो मैंने क्या किया? इस R का R इनवर्स निकाल दिया। आप थोड़ा गौर फरमाइए, इनके हर एक ऑर्डर पेयर को ध्यान से देखें। 1,1 है 1,2 है, हाँ है, 2,1 है ना, 3,2 है, हाँ है, और 2,3 है, हाँ है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने R का R इनवर्स निकाला, ठीक है, जब आपने R का R इनवर्स निकाला और दोनों क्या आ गए आपस में? बराबर। दोनों क्या आ गए आपस में? बराबर। तो जब किसी रिलेशन का आप इनवर्स निकाल रहे हो और निकालने के बाद रिलेशन और इनवर्स दोनों आपस में अगर इक्वल आ जाते हैं, दैट मीन्स 100 and 200% उस रिलेशन का सिमेट्रिक एग्जिस्ट करेगा। उस रिलेशन का सिमेट्रिक क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, समझ गए ना आप? क्योंकि 1,2 है तो 2,1 चाहिए भैया। ठीक है, 3,2 है तो 2,3 भी चाहिए। समझ रहे हो ना? इसलिए किसी भी रिलेशन का अगर आप इनवर्स निकाल लो और उसका इनवर्स अगर R के बराबर आ जाए, इसका मतलब ये है कि उस रिलेशन का सिमेट्रिक एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दैट मीन्स R एग्जिस्ट। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यानी सिमेट्रिक रिलेशन को वो क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, R जो है वो आपकी सिमेट्रिक रिलेशन को एग्जिस्ट करेगा गाइस। चले, आई होप आप तो बहुत सारा क्लियर हो गया होगा आपको, अब तो कोई डाउट रही नहीं होगी। आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ, है ना, जनरल एप्लीकेशंस के बारे में जो हम लोगों को मिलेंगी। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत सारी जनरल एप्लीकेशन दी हुई है। चलो अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्या एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि A, B सच दैट A इज पैरेलल टू B। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है
कि ए कॉमा बी जो है वो आपके पास सेट ए का एलिमेंट है, और सेट ए क्या है, सेट ए मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेट ए है आपके पास, है ना, ऑल पैरेलल, ठीक है, लाइन्स इन द प्लेन, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन्स लिखें आप, सॉरी और नहीं 2 लिखें, 2 पैरेलल लाइन्स, है ना, पैरेलल इन द प्लेन्स। तो उस पर चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं। देखो अगर मैं 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर रखी है और दूसरी लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है, ठीक है, मैंने यहाँ नाम लिखा है एल और यहाँ लिखा है मैंने एम, और जबकि दोनों की दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। तो आप बोलोगे कि सर एल जो है वो एम के पैरेलल है, हाँ ठीक है सही। फिर बोलोगे आप क्या बोलोगे सर, आप ये भी तो बोल सकते हो कि सर एम जो है वो भी तो पैरेलल है किसके, एल के यहाँ है। तो सोचिए इसका उल्टा सीधा सही हो गया ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि एल कॉमा एम जो है वो आपका रिलेशन में है। क्यों रिलेशन में भाई, रिलेशन में इसलिए क्योंकि एल जो है वो किसके पैरेलल है, एम के पैरेलल है। एल किसके पैरेलल है, एम के। अब आप बोलोगे दिस इंप्लाई दैट कि एम जो है वो भी एल का क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका एल और एम जो है वो सेम प्लेन से क्या कर रहा है, सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। जिस प्लेन में आपका एल है उसी प्लेन में आपका एम भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वाला रिलेशन आपका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, ठीक है। आइए अब मैं बात कर लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे 2 लाइन्स, ठीक है, 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, टू ईच अदर इन द सेम प्लेन, ठीक है। यानी कि हमारे पास सेट है 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द सेम प्लेन। तो हम रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, सॉरी ये हमारे पास, अरे इसको थोड़ा चेंज करता हूं मैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ठीक है। ऑल लाइन्स यहां लिखता हूं मैं ऐसे करके, ठीक है, ऑल लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या फिर ऐसे लिख सकते हो ऑल लाइन्स लाइंग इन द सेम प्लेन, ऐसे लिखो, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज करते हैं स्टेटमेंट, ऑल लाइन्स, ठीक है, लाइंग इन द प्लेन, ऐसे करके इस स्टेटमेंट को लिख लो। रिलेशन, क्योंकि उस वहां से हम लाइन को उठाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन को, जिस जो हमारा रिलेशन बने बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हमको लाइन को लेना है, ठीक। तो रिलेशन मेरा क्या बोल रहा है, रिलेशन बोल रहा है कि ए कॉमा बी, हमारे पास 2 लाइन है सच दैट कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए किस पर परपेंडिकुलर है, बी पर। तो देखो जबकि ए और बी जो है वो आपका दोनों के दोनों सेट ए से ही उठाया गया क्या, एक लाइन है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा क्या, देखो ये मैंने बोला एल और इसको मैंने बोल दिया है क्या चीज़, एम। इसको मैंने बोला है एल और इसको बोलो क्या है मैंने, इसको मैंने बोला एम, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें कि एल जो है वो एम के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि एल जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, एम पर। फिर आप देखो कि एम एल के साथ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एम जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, एल पर। एम किस पर परपेंडिकुलर है, एल पर, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि दोनों एल और एम जो है वो आपका सेम प्लेन का क्या है, लाइन है, सेम प्लेन का क्या है, लाइन है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि एल कॉमा एम जो है वो आपका रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाई दैट एम कॉमा एल भी जो है वो आपके उसी रिलेशन का एलिमेंट है। तो फॉर ऑल एल एम जो है वो सेट ए का क्या होगा आपके पास, दोनों के दोनों सेट ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। इसको मैं क्या बोल दूंगा, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बहुत आसानी से। अब कोई भी जरा सा भी डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा, किसको लेकर के, सिमेट्रिक रिलेशन को लेकर के, ठीक है। चलिए तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में ट्रांजिटिव के साथ, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन के साथ मिलेंगे। कंटिन्यूअसली वीडियोज आपको मिलते जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। हाँ एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप लोगों का जो भी कमेंट है, जो डाउट है, जैसा भी है, वीडियो जो भी लगता है सही बुरा अच्छा
कुछ चेंजेस, तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। आपका कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ये मुझे बताता है कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि व्हाट इज़ द योर ओपिनियन टू अबाउट माई टीचिंग, टू अबाउट माई वीडियोज़। ठीक है, ये मुझे बताता है, इसलिए प्लीज़ कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स। जस्ट कोई क्वेरी है तो क्वेरी कीजिए, कोई सजेशन है तो सजेशन, जो भी है, बट कमेंट जरूर करें। थैंक यू।